गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जो टॉपिक अब है हमारा एग्जांपल 3.3 ये कहता है कि ऑब्टेन इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कैलकुलस फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। आपने जो पहले पार्ट किया था वो क्या था, ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने ड्राइव किया था या फिर काइनेमेटिक इक्वेशंस आपने ड्राइव किए थे। अब जो आपने करने यहाँ पर कैलकुलस मेथड का यूज करते हुए कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करना है। अब इसके लिए देखिए जो हमने यहाँ पर करना है, जो हमें दिया गया है, हमें यहाँ पर वही टर्म्स आपके दिए गए हैं जो आपके ऑलरेडी थे। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट और फाइनल वेलोसिटी v, टाइम t, एक्सेलरेशन a, डिस्प्लेसमेंट आपका होगा x या फिर x नॉट टाइम t0 पर और x आपका होगा टाइम t पर। ठीक, अब इसमें जो आपने बात करते हैं इसके आंसर की या फिर सॉल्यूशन की, जो आपने देखना है, आपने यहाँ पर दो टर्म्स लेनी है। एक आपने लेना है डिफरेंशिएशन और एक आपने लेना है इंटीग्रेशन। किस किस की बात करनी है? एक तो हम बात करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन की और एक बात हम करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन की। अब जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपके होंगे वो हमने देखने क्या होंगे। अब इंटीग्रेट का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में जो आपको दिया गया है उन सबको आपने टोटल में लेकर आना है। और डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, जो टोटल आपका है उसको आपने पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। इंटीग्रेशन के लिए देखिए, अगर मैं कहूँ कि आपने यहाँ पर x पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो x पावर n dx मेरे यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर कहा जाए कि ये इनिशियल वेलोसिटी आपका जो इंटीग्रेशन का सिंबल होगा ये कुछ इस टाइप का होगा। इसका अगर मैं देखूँ तो इंटीग्रेशन आपके पास में क्या रहेगा, इसका इंटीग्रेशन अब वहाँ पर होगा x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 आपके पास में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा यहाँ पर c। जो c हो गई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका कहलाएगा। कहने का मतलब कि जो आपके पास में x की पावर है ये पावर x की 1 से राइज कर जाएगी, डिवाइड में आपके पास में वही आएगा जितनी पावर राइज करके आई है, और प्लस आपके पास में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका आएगा। बट इन केस ऑफ लिमिट्स अगर आपको दिए गए हैं, लिमिट्स अगर आपको दिए गए हैं इंटीग्रेशन के, और ये x पावर n इंटू डी एक्स ही आपका ले लिया जाए और इंटीग्रेट करना आपने विद रिस्पेक्ट टू x आपका यहाँ पर, और ये अगर ये x1 से x2 आपके पास में लिमिट्स आते हैं तो जो ये लिमिट आपकी है इसे नाम दिया जाता है किसका, इसे नाम दिया जाता है लोअर लिमिट आपका ये कहलाता है। और ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका अपर लिमिट वहां पर कहलाता है। अब जो लोअर और अपर लिमिट्स आपको दिए गए हैं इसके अंदर यहाँ पर देखा जाता होगा आपके उसमें क्या बनेगा, ये बनेगा x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। लिमिट्स आपके पास में होंगे x1 से लेकर x2 तक आपके पास में ये आएगा। और जब लिमिट हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपके पास में ये फॉर्मूला बनेगा। तो x2 पावर n प्लस 1 माइनस का हो जाएगा x1 पावर n प्लस 1 आपके पास में, और डिवाइड में आपके पास में दोनों में कॉमन जो आपका है n प्लस 1 से ये डिवाइड आपका हो जाना है। तो ये आपके पास में क्या रहेगा, x पावर n dx का x1 से लेकर x2 तक आपके पास में डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ पर आ जाएगा। अब ये था इंटीग्रेशन, ये इसका ही हमने यूज करना है। अब डिफरेंशिएशन में हमारा क्या रहेगा, अगर मैं कहूँ कि x पावर n dx का आपने यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है या फिर आपने इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर करना है तो आपकी क्या करोगे, dy dx ऑफ x पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 आपके पास में ये आ जाएगा। फर्दर जो भी x का फंक्शन होगा वो भी आपका डिफरेंशिएट वहां पर करेगा, मतलब इसकी पावर आपकी एक आगे आकर और पावर 1 से आपकी क्या होगी, डिक्रीज वहां पर हो जानी है। ठीक, तो ये था आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसी का हमने यूज करना है, और इसका जो यूज हम करेंगे यहाँ पर वो यूज कैसे करेंगे ये हमने यहाँ पर देखना है। हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन ए मेरा है, एक्सेलरेशन ए जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, dv बाई dt आपका ये था। तो यहाँ से जो मुझे मिलेगा dv इज इक्वल टू ए इंटू डी टी, मैं इसको लिख सकता हूँ dv इक्वल टू ए इंटू डी टी, आप इसको लिख सकते हो। अब dv यहाँ पर v के रिस्पेक्ट में जाएगा, ए डी टी आपका t के रिस्पेक्ट में जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड से, क्या कर दिया जाए, हम इसे क्या कर देते हैं यहाँ पर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपका इसमें क्या रहेगा, इंटीग्रेशन dv का भी होगा और इंटीग्रेशन a इंटू डी टी का भी होगा।
अब इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या होंगे, यहाँ पर टाइम t इक्वल टू 0 से लेकर टाइम t तक की यहाँ पर बात होगी। टाइम t 0 पर इनिशियल वेलोसिटी v नोट ले ली जाए और फाइनल वेलोसिटी आपकी v ले ली जाए। तो यहाँ पर जो मुझे मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा, ये dv का तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर v इंटीग्रेशन, और ये आपके पास में कितना आ जाएगा, ये v नोट से v आपके पास में आ जाएगा इज इक्वल टू ए डी टी का, ए मेरा कांस्टेंट ऑफ है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ए बाहर चला गया, डी टी का टी होगा 0 से लेकर टी तक आपके पास में यहाँ पर ये वेरी करेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखा जाए तो अपर लिमिट माइनस लोअर करोगे आप, तो v माइनस वी नोट इज इक्वल टू ए इंटू टी माइनस का 0 आपके पास में ये आ जाएगा। यहाँ से v माइनस का वी नोट इक्वल टू ए टी आपको मिलेगा, या फिर इम्प्लाइज करेगा v इज इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी आपको ये मिलेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन आपको ये मिल जाएगी। अब जो नेक्स्ट हमने बात करनी है, किसकी हमें पता कि वेलोसिटी v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम आपके पास में था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम की आपने यहाँ पर बात की थी डी एक्स बाई डी टी से। तो यहाँ से जो आपके पास में डी एक्स होगा ये कितना रहेगा, v इंटू डी टी आपके पास में ये होगा। अब डी एक्स अगर आपका दोनों तरफ आपने फिर क्या करना है, आपने फिर इंटू इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स के आपके पास में ये बात होनी है। तो जब इंटीग्रेट आप करोगे बोथ साइड्स में तो आपके पास में ये क्या आएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी। ठीक, इंटीग्रेशन जो आपके पास में ये आया डी एक्स आपके पास में, और टाइम टी यहाँ पर वेरी करेगा, टाइम टी इज इक्वल टू 0 टू टाइम टी तक की बात होगी, और ये एक्स नोट टू एक्स तक की आपके पास में बात होगी। डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी 0 पर एक्स नोट होगा और टाइम टी पर आपका एक्स रहेगा। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन बनेगा एक्स आपके पास में, लिमिट्स बनेंगे एक्स नोट टू एक्स आपका, और वी डी टी से आपके पास में बनेगा ये वी टी, और लिमिट्स इसके बनेंगे 0 टू टी। तो लिमिट्स अगर जो सब्स्टिट्यूट आप करते तो अपर माइनस लोअर, तो x माइनस एक्स नोट आपका आ जाएगा यहाँ से इज इक्वल टू वी टी माइनस 0 आ जाएगा यहाँ से। तो जो ये बनेगा आपके पास में x माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू वी टी आपके पास में ये आ जाएगा। ठीक, वी टी आपके पास में ये आ गया, क्लियर है। तो ये था आपका इतना पार्ट इससे, और अगर आप यहाँ पर जो v की वैल्यू आपकी आई है वो रख लेते हो यहाँ पर, और v की वैल्यू क्या है, v नोट प्लस ए टी, तो ये v नोट टी प्लस ए टी का स्क्वायर आपका आ जाएगा, लेकिन 1/2 आपका रह जाता है। तो उसको अगर आपने देखना है तो आप यहाँ पर v रख लीजिएगा, जो अगर मैं इसको यहाँ से उठाऊं तो डी एक्स मेरा है एक्स नोट टू एक्स यहाँ पर, और ये इक्वल है v इंटू डी टी, और इसकी वैल्यू है 0 टू टी तक की। ठीक, तो यहाँ पर ये देखा जाए तो आपके पास में कितना आएगा, ये यहाँ से बन जाएगा मेरा डी एक्स एक्स नोट टू एक्स इज इक्वल टू v की वैल्यू अगर मैं देखूं तो यहाँ पर b मुझे कितना मिलेगा, v मुझे मिलेगा यहाँ पर v नोट प्लस ए टी से, v नोट प्लस ए टी ये मेरा मिलेगा मुझे इंटू डी टी इंटीग्रेशन 0 टू टी, ये आपका आ गया। अब जो ये x आपका बचेगा 0 से x तक का, या फिर सॉरी x नोट से x तक का, इक्वल आपके पास में किसके आएगा, ये v नोट डी टी, ये बनेगा v नोट टी आपका, v नोट टी आपके पास में ये बचेगा। ठीक, और जो आपके पास में ये बचेगा आगे क्या, ए टी आपके पास में आ जाएगा a, और t की पावर 1 है तो t की पावर कितनी बनेगी 1 प्लस 1 t पावर 2 डिवाइड बाई 2, 0 टू टी तक की आपके पास में ये बात होगी। अब लिमिट्स आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो आपके पास में लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद में आएगा कितना आएगा, ये अपर लिमिट x माइनस लोअर लिमिट x नोट इज इक्वल टू ये अपर v नोट t ही रहेगा, और आपके पास में ये हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर रहेगा, लोअर 0 रखोगे तो ये 0 पूरा बन जाएगा। तो ये आपके पास में आ गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, या फिर मैं इसको क्या लिख लूं, x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस का v नोट टी प्लस का हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर आपके पास में बन जाना है। ठीक,
अब जो नेक्स्ट हमने बात करनी है किसकी, अब एक इक्वेशन और हमने ड्राइव करनी है। उसके लिए आप देखिएगा आपने क्या लेना है, दो इक्वेशन आप ड्राइव कर चुके हो, जो थर्ड हमने इक्वेशन ड्राइव करनी है उसके लिए हमें पता है कि एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी टी आपका होगा। अगर मैं इसको डी वी डिवाइड बाई डी एक्स कर लेता हूँ और यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी कर लेते हैं, तो आपको ये क्या देगा, ए इज इक्वल टू आपका जो बचेगा ये डी एक्स बाई डी टी, ये आपका वी होगा, ये डी वी होगा डिवाइड बाई डी एक्स आपके पास में ये आ जाएगा। ठीक, और आपके पास में ये जो वी डी वी इक्वल टू ए डी एक्स आपका बन जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा, ये वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स आपका बन जाएगा। अब जो ये आया है इसको एक बार लिख लीजिएगा, वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स आपका आ गया। अब क्या कीजिएगा, अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स आपने इसको करना है। जब दोनों तरफ से आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप क्या पाओगे, आप ये पाओगे कि v इंटू डी वी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ए इंटू डी एक्स का भी इंटीग्रेशन। अब इनिशियल वेलोसिटी v नोट से फाइनल वेलोसिटी v तक जाएगा, ये आपका x नोट से x तक जाएगा। v डी वी का आपका पे आ जाएगा वी स्क्वायर बाई टू, और ये आ जाएगा v से v नोट तक इज इक्वल टू ए एक्स आपका ये बच जाएगा, और x नोट टू x आपका ये यहाँ से आ जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ये अपर लिमिट जब रखोगे तो ये v नोट का स्क्वायर माइनस में v का स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू ए एक्स माइनस का ए एक्स नोट आपस में ये आ जाएगा। ठीक, अब देखा जाए तो आपस में यहाँ पर क्या वैल्यू देगा आपको, ये आपको देगा आपका वैल्यू यहाँ पर कुछ मिलेगी इस टाइप से, v नोट का स्क्वायर माइनस में v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स माइनस का एक्स नोट। तो ये थी मेरे पास में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसमें हमने जो यूज किया कैलकुलस मेथड हमने यूज किया, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का आप यहाँ पर यूज करोगे। ठीक, और जो आपके पास में बात थी ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए भी आपके ये इक्वेशंस एप्लीकेबल रहेंगे, जितना आपको इसमें इक्वल वहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होते हैं। क्लियर। अब जो इससे नेक्स्ट आपका होगा एग्जाम्पल 3.4, उसमें हमने इन इक्वेशंस का यूज देखना है। जो एग्जाम्पल 3.4 हमारा है, ये कहता है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर फ्रॉम सेकंड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। हाउ हाई विल द बॉल राइज? बी पार्ट में हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द बॉल इज हिट्स द ग्राउंड। देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपका जिसकी हाइट है 25 मीटर, और इसके यहाँ से आपके पास में 25 मीटर से 20 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को थ्रो किया गया है, और जब ये बॉल मान लीजिएगा कि कोई ना कोई हाइट तक आपकी ये गई है, ठीक, जो भी हाइट ये गई है और ये पहुंच गई आपको उसमें बी पॉइंट पर, अगर ये पॉइंट ए आपका नाम यहाँ पर दिया जाए। क्लियर है। अब जो ये आपके पास में ये बॉल गई पहले ऊपर और 20 मीटर पर सेकंड से इसको फेंका गया, तो बी पॉइंट पर जाकर एक मोमेंट के लिए रेस्ट पर आएगी, उसके बाद ये वापिस आपकी आएगी, और जो इसका एक्सेलरेशन होगा ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर आपका एक्ट करेगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन में आपका एक्ट करेगा अपवर्ड जब ये आपकी जाती है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका डाउनवर्ड में लगता है। ठीक, और जो टोटल हाइट आपके पास में यहाँ पर इसकी है ये भी हमने निकालनी है। यहाँ तक की हाइट हमारे पास में 25 दी गई है। कितनी दी गई है आपको? ये 25 आपको ये दी गई है। अगर 25 को इक्वल में रख लेता हूँ किसके, अगर ये y नोट मेरा है और टोटल हाइट मेरे पास में कितनी है, टोटल हाइट अगर मेरे पास में ये यहाँ पर ले ली जाए, अगर ये y यहाँ पर ले ली जाए, तो जो बीच बीच की हाइट होगी जितना ये राइट करेगी तो कितना रहेगा, y माइनस का y नोट आपका में ये आ जाएगा, y माइनस का y नोट आपका में ये बन जाएगी, और ये आपस में यहाँ पर ग्राउंड पर आकर स्ट्राइक कर जाएगी। ठीक, तो आपने दो बातें निकालनी है। फेंकने के बाद बॉल आपकी कितनी ऊंचाई तक जाती है, क्लियर है, y माइनस वाई नोट हमने निकालना है, और फिर कितने टाइम में ये आपके पास में नीचे आकर टकराती है। टाइम जब नीचे आने का होगा तो उसमें पहले आपने निकालना है टाइम ऊपर जाने में कितना लेगी और फिर नीचे आने में कितना लेगी, दोनों टाइम का हम यहाँ पर सम कर लेंगे। ठीक, तो जो हमने यहाँ पर देखा किया, अब इसमें देखा जाए तो बात करेंगे किसकी,
हम इसकी बात करेंगे, जो आंसर आपने निकालना है यहाँ पर उसकी आप बात कीजिएगा। क्लियर है। अब आपके पास में जो दिया गया वो आप लिख लीजिएगा। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड हमें दी गई है। फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। पॉइंट बी पर रुकेगा आपके पास में एक मोमेंट के लिए। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी आपको गिवन है। ठीक, तो जो मेरा ए होगा ए इक्वल टू माइनस जी के इक्वल होगा, और ये -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास में आ जाना है। और जो नेक्स्ट हमने यहाँ पर वाई निकालना है, अब हाइट जो हमने निकाल ली है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी यूज कर लें, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नोट का स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए एक्स आपका था, और ये बन जाएगा क्या, वाई माइनस का वाई नोट, इसको नाम दे दिया जाए। ठीक, अब जो y माइनस वाई नोट में आपने देखा v का स्क्वायर, तो v फाइनल आपका 0, तो 0 का स्क्वायर, v नोट आपके पास में 20 का आपके पास में स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का ट्वाइस ऑफ a, और मेरे पास में है माइनस का 10, और ये है y माइनस का y नोट। तो जो ये यहाँ पर बनेगा आपके पास में, यहाँ पर 20 का स्क्वायर होगा 400, तो 400 इस तरफ आ जाएगा, विद नेगेटिव साइन आपके पास में आएगा ये ट्वाइस ऑफ -10 आपके पास में इस तरफ रहेगा, y माइनस का y नोट आपका ये बच जाएगा। तो ये नेगेटिव से आपका नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको यहाँ से जो मिलेगा y माइनस का y नोट आपको कितना मिल जाएगा, ये 400 डिवाइड बाई 20 आपका ये आ जाएगा। तो ये आपको मिलेगा यहाँ से कितना, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से 20 आपको ये यहाँ से मिल जाएगा, मतलब y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू 20 मीटर आपको ये यहाँ से मिल जाएगा। तो वॉल जो हमारी राइज करेगी 20 मीटर तक आपकी वॉल जाएगी। ये आपने निकाल लिया। अब जो आपने निकालनी है क्या, आपने बात करनी है टाइम टेकअप की। टाइम टेकन में जो आप निकालोगे, पहले आप टाइम निकालोगे ए से बी तक जाने का, और फिर टाइम आप निकालोगे बी से सी तक आने का। ठीक, तो यहाँ पर अगर कहा जाए आपस में क्या है, जो पहला हम टाइम निकालेंगे, टाइम टेकन टू रीच एट पॉइंट बी, और इसे T1 नाम दे दिया जाए। तो ये टाइम कितना होगा आपके पास में, देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है, टी आपने निकालना है। सिंपल आप इक्वेशन क्या यूज कर लीजिएगा, v इक्वल टू वी नोट प्लस का 80 आप यहाँ पर यूज कीजिएगा। तो टाइम टी जो मेरा बनेगा यहाँ पर v माइनस का वी नोट डिवाइड बाई ए। तो v मेरा था यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0, और v नोट मेरा था इनिशियल वेलोसिटी कितना, ये था 20 मीटर पर सेकंड से डिवाइड हो जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो जो टाइम टी मुझे यहाँ पर मिलेगा, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट होकर 20/2 आपका बचेगा, सिर्फ 20/10 आपका बचेगा, 2 सेकंड आपके पास में यहाँ पर टाइम आ जाना है, और T1 आपने इसका नाम दिया है। ठीक, तो असेंडिंग टाइम आपका क्या रहेगा, 2 सेकंड का आपके पास में ये आ जाएगा। डिसेंडिंग आपने निकालना है। अब जो निकालना आपने यहाँ पर क्या निकालना है, आपने यहाँ पर निकालना है टाइम टेकन टू रीच एट पॉइंट सी की हमने बात करनी है। वो टाइम अगर मैं कहूँ कि टाइम T2 आपका है, अब देखिए बी पर आपको पता कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमने नहीं पता कि क्या है इसकी। ठीक, लेकिन आपको यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है कितना है, जी आपको पता है, और आपको यहाँ पर इसकी हाइट भी पता है। क्लियर। तो जो टाइम आप यहाँ पर निकालोगे T2 का आपने जो निकालना है, आप इक्वेशन कौन सी यूज कीजिएगा, y इज इक्वल टू वाई नोट प्लस का वी नोट टी प्लस में हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। ये इक्वेशन हमने यूज की। इस इक्वेशन में जो हमारे पास में दिया गया है, हमें यहाँ पर पता कि y नोट आपका है हमारे पास में 45 मीटर से, और जो y आपका होगा फाइनल डिस्टेंस या हाइट आपका इसमें हो जानी है 0, और a आपको दिया गया यहाँ पर -g के, और ये आपका है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका इसमें दिया गया है। तो इसको अगर यहाँ पर रखा जाए तो आपके पास में ये क्या रहेगा, 0 आपके पास में y की वैल्यू है, y नोट 45 है, और v नोट टी आपके पास में कितना रहेगा, v नोट टी आपके पास में यहाँ पर v नोट की वैल्यू होगी इनिशियल वेलोसिटी, ये 0 बनाएगा। इस केस पर आपके पास में जो b से चलेगा तो 0 से ये चलेगा। तो टाइम t जितना मर्जी आपका रहे, यहाँ पर 0 ही बचेगा। हाफ ऑफ a आपके पास में जो दिया गया है, ये आपको दिया गया है -10 इंटू टी का स्क्वायर आपके पास में ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 45 आपका एक तरफ से था,
5 आपके पास में यहाँ पर था इक्वल टू 0, माइनस का 10y2 इंटू टी स्क्वेयर आपके पास में ये आ गया, तो ये आपके पास में बचेगा 5। तो 45 विद नेगेटिव साइन डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर विद नेगेटिव साइन आपका ये आ जाएगा। यहाँ से टी स्क्वेयर आपको मिलेगा कितना 9 सेकंड आपके पास में स्क्वेयर में आएगा, और यहाँ से टी जो बचेगा आपका 3 सेकंड आपको ये आंसर में देगा। तो वैल्यू ये कितनी किसकी, तो वैल्यू थी आपके पास में ये T2 की। अब जो T2 आपका आए 3 सेकंड का, और आपके पास में T1 था 2 सेकंड का, टोटल जो टाइम आपका रहेगा किसकी बात होगी, टोटल टाइम की जो हमने यहाँ पर बात करनी है। जो टोटल टाइम हमारा होगा ये T1 प्लस T2 का सम ये रहेगा। T1 की वैल्यू होगी कितनी, T1 की वैल्यू थी 2 सेकंड और T2 की वैल्यू है 3 सेकंड, तो आपके पास में आएगा 5 सेकंड का आपके पास में टाइम रहेगा, और 5 सेकंड आंसर आपके पास में आएगा जब बॉल आपकी अपर हाइट से ग्राउंड पर आकर टच करेगी या हिट करेगी, तो उसमें टाइम ये लेगी 5 सेकंड का। क्लियर, ये था आपका एग्जांपल नंबर 3.4। थैंक यू।